इस बच्चे की पैदाइश के बाद फिर लोग मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे और ये बच्चा भी बड़े होकर फिर पता नहीं क्या नाम पाएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस वक्त तक मुझे अपनी बीवी मना ले, अपनी बीवी मान ले। मैं ये नहीं कहती हूं कि आप मेरे शौहर हैं, उतने दिनों के लिए मुझे आप अपनी बीवी मान ले जब तक कि ये बच्चा पैदा ना हो जाए। जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं इस बच्चे को लेकर नहीं चली जाऊंगी। अहमद इब्न मेहदी ने अपने घर में से एक कमरा उस औरत के लिए अलग कर दिया, लोगों में ऐलान कर दिया कि औरत मेरी बीवी है। देखिए उस जिनाकार औरत की जिना जैसी बुराई को भी छुपाने के लिए अहमद इब्न महदी क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि ये मेरी बीवी है, मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। और उन्होंने अपनी असली बीवी को बता दिया मेरी बीवी। तो मैं गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके करीब भी नहीं जाऊंगा, मैं इसके रूप में भी नहीं जाऊंगा। लेकिन एक औरत की इज्जत व आबरू का मसला है, इसके पेट में पलने वाले उस बच्चे का मसला है। ये औरत मारी मारी फिरेगी, गलती इससे हो गई है। अल्लाह के दरबार में तौबा करे, गिड़गिड़ाए, इसके लिए रास्ता खुला हुआ है। अल्लाह चाहे तो इसको माफ कर दे, लेकिन इस वक्त मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अहमद इब्न मेहदी ने उस औरत को अपनी बीवी बना मान लिया और एक कमरा दे दिया। हस्बे दस्तूर 9 महीने के बाद जब उस औरत के घर में बच्चा पैदा हुआ, उस औरत के पास घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो सारे के सारे मोहल्ले के लोग अहमद इब्न मेहदी को मुबारकबाद देने आए। आपका बेटा है, आपका बच्चा है, मुबारकबाद देने आए और उनको दुआएं देने लगे। अहमद इब्न मेहदी ने 7वें दिन उस बच्चे का अकीका भी किया, मोहल्ले वालों को बुलाया और उनको खाना भी खिलाया। इत्तेफाक देखिए 1-2 महीने के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। जो बच्चा पैदा हुआ था उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। वो औरत अहमद इब्न मेहदी से कहती है, आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि आपने मुझे बदनामी से बचा लिया है। अब तो मेरा बच्चा भी नहीं है जिसके फ्यूचर के लिए मैं डरती थी, ये तो इंतकाल कर गया है। अब मुझे आपके घर में रहने का कोई हक भी नहीं है, मैं आपकी बीवी भी नहीं हूं, मैं दूसरी औरत का घर क्यों बिगाड़ूं, मैं यहां से जा रही हूं। लेकिन आपने 9 महीने तक मुझे खिलाया है, मेरे बच्चे की पैदाइश के बाद आपने उसका टीका किया है, ये हिसाब किताब जोड़ा, इतना आपका खर्च मेरे ऊपर और इस बच्चे के ऊपर हो गया है, ये खर्च मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप रख लीजिए। ये बड़े जतन करके मैंने मजदूरी करके मैंने ये कमाया है, मैं आपने जो खर्च मुझ पर इस बच्चे पर किया है वो मैं आपको लौटा रही हूँ। अहमद इब्न मेहदी फरमाते, मेरी बहन जो कुछ भी मैंने किया वो अल्लाह की रजामंदी के लिए किया है, अल्लाह को खुश करने के लिए किया है। तुम्हारी बदनामी से तुम्हें बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, क्योंकि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी मुसलमान का अपने भाई का ऐब छिपाएगा तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब को छिपाएगा। मैंने इसलिए तुम्हारे ऐब को छिपाया है, रहा तुम्हारे ऊपर खर्चा करना और इस बच्चे पर खर्चा करना, तो ये मेरी तरफ से सिला रहमी में शुमार होगा, ये मेरी तरफ से एक इमदाद है, ये मेरी तरफ से एक ताउन है, जिसका बदला मुझे तुमसे नहीं चाहिए। जाओ तुम अपना घर बसाओ, जाओ तो बच्चा भी पैदा हो गया है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम उसके साथ निकाह कर लो, और पूरी जवानी अभी तुम्हारी पड़ी है, तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजारो, और तुमने जो गुनाह किया इससे पहले जिना का, अपने रूठे हुए रब को मनाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हें माफ कर देगा। मेरे भाइयों, ऐसा एक दूसरे के ऐब को छिपाया जाता था, एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डाला जाता था। एक दूसरी उस औरत को जो जिनाकार थी, जिसने जिना किया था और जिसके पेट का बच्चा उसके पेट में था, हज़रत अहमद इब्न मेहदी ने उस औरत को अपने घर में अपनी बीवी बनाकर रख लिया, लोगों को जाहिर किया मेरी बीवी है, हालांकि हकीकत में वो उनकी बीवी नहीं थी। मेरे भाइयों, इस तरीके से ऐब का पर्दा डाला जाता था। क्या समाज और सोसाइटी में आज है? हम तो एक दूसरे की ग़ीबतें कर रहे हैं,
एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे के पीठ के पीछे उसको नंगा कर रहे हैं। हमारी बहनों की शादियों की बात जब चलती है, मशवरा जब मांगा जाता है, तो हम उस लड़की के अंदर 50 बुराइयां गिनाकर उसके रिश्ते को खत्म करवा देते हैं। ये सारी बुराइयां, सारे सारी बुराइयां आज हमारे मुआशरे के अंदर पनप रही है, हमारे समाज के अंदर पनप रही है। आइए जरा उस वाक़े पर नजर डालिए कि हज़रत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन, एक मसला पूछने आया हूं। कहा क्या है मसला? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी जब 5 साल की थी उस वक्त वो मेरे साथ इस्लाम लाई थी। आज मेरी बेटी की उम्र 22 साल की हो चुकी है। हजरत उमर ने कहा अभी तक उसकी शादी नहीं की। कहा सुनिए अमीरुल मोमिनीन, शादी के लिए रिश्ता आया हुआ है, मुझे जो पूछना है वो आप बताइए। कहा क्या? कहा मेरी बेटी जब 5 साल की थी, जब मैं इस्लाम लाया तो वो भी इस्लाम लाई, लेकिन जब मेरी बेटी 19 साल की, यानी आज से 3 साल पहले जब मेरी बेटी 19 साल की हुई तो मेरी बेटी से जिना का सुदूर हो गया। आया अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी अपनी जवानी पर कंट्रोल न कर सकी और एक लड़के के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। उसने एक बार उस लड़के के साथ जिना कर लिया। अमीरुल मोमिनीन, एक दिन मैं घर में गया, मैंने देखा कि मेरी बेटी किचन में घुसी हुई है। मैंने देखा कि किचन में जमीन पर कुछ खून पड़ा हुआ है। मैं दौड़ता हुआ गया तो मैंने क्या देखा कि मेरी बेटी किचन में से छुरी निकालकर अपने पैर पर मार रही थी, अपने हाथ पर मार रही थी, अपनी रान पर मार रही थी, अपनी गर्दन पे मारने वाली थी कि इतने में मैंने अपनी बेटी के हाथ को पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा कि बेटी क्या कर रही हो? उसने कहा अब्बू मुझे छोड़ दो, मुझे इस दुनिया में जीने का हक नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटी खुदकुशी हराम है, कयामत के दिन तुम अपने रब को क्या मुंह दिखाओगी? बेटी जो खुदकुशी करके मर जाए उसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है। बेटी जो खुदकुशी करके मर जाए उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने का हक नहीं है। मेरी बेटी तुम क्या कर रही हो? तब मेरी बेटी रुकी हुई कहने लगी अब्बू मैं क्या करूं, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। का क्या गुनाह हो गया है? तब मेरी बेटी ने बताया कि अब्बू मुझसे जिना का सुदूर हो गया, मैं जिना कर बैठी और अब्बू मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे मर जाने दो। आए अमीरुल मोमिनीन, जब मेरी बेटी ने कहा कि मुझसे जिना का सुदूर हो गया तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं क्या करता, अपनी बेटी को मार नहीं सकता था, इसलिए कि मरना तो पहले ही से चाहती थी, मैं उसको क्या मारता। मैंने कहा बेटी जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ और अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाह को माफ कर सकता है। अच्छा फिर क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा फिर क्या हुआ? अमीरुल मोमिनीन, आज 19 साल से 22 साल हो गए, यानी 3 साल हो गए, मेरी बेटी नमाज पढ़ती, मुसल्ला बिछाती, तौबा करती, गुनाह से तौबा करती, माफी मांगती, रोती, बस खाना खाया मुसल्ले पर, खाना खाया मुसल्ले पर, खाना खाया फिर मुसल्ले पर रोना चालू, दुआ चालू, तौबा इस्तिग़फ़ार चालू। 3 साल से बराबर रो रही है मेरी बेटी। अमीरुल मोमिनीन, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी बेटी ने 3 साल से जितने आंसू बहाए हैं उन आंसुओं से अल्लाह ताला ने मेरी बेटी के गुनाह को माफ जरूर कर दिया। मेरे पास इसलिए आया, इसलिए आया हूं, अब मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है। एक लड़का मुझे बहुत पसंद है, बहुत दीनदार है, वो भी मेरी बेटी को पसंद करता है। वो भी जब मेरे घर में आता है मेरी बेटी को मुसल्ले पर बैठा हुआ देखता है, उसको मेरी बेटी की दीनदारी, उसकी नमाज, उसके रोजे भाग गए। अमीरुल मोमिनीन वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है और मैं भी उस दीनदार लड़के से अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। हजरत उमर ने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? अमीरुल मोमिनीन प्रॉब्लम यही है, एक बार मेरी बेटी जिना कर बैठी है, मैं उस लड़के को अपनी बेटी का ये ऐब बताऊं या ना बताऊं? जब लड़के से शादी करूं तो ये बताऊं या ना बताऊं कि मेरी बेटी एक बार जिना कर बैठी है? अमीरुल मोमिनीन, अगर मैंने अपने धोने वाले दामाद को, उस लड़के को अगर ये बता दिया कि एक बार मेरी बेटी से जिना हो गया, तो वो दीनदार लड़का कहीं ऐसा ना हो
ईमानदारी की वजह से मेरी बेटी का पैगाम ठुकरा दे, मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा दे और सोच ले नहीं नहीं मैं तो इसको दीनदार समझकर इसके करीब से शादी करना चाहता था, ये तो जिनाकार निकली। हाय अमीरुल मोमिनीन, अगर मैंने उस लड़के को असलियत बता दी तो वो मेरी बेटी का रिश्ता छोड़ सकता है, मेरी बेटी से शादी का इरादा तर्क कर सकता है। और अगर नहीं बताया, चुपके से अगर मैंने अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दिया तो डरता हूं कयामत के दिन कहीं अल्लाह मुझसे ये सवाल न कर बैठे, कहीं अल्लाह मुझसे ये सवाल न कर बैठे कि आए मेरे बंदे, जब तुझे मालूम था कि तेरी बेटी से जिना का सुदूर हुआ तो तूने अपने दामाद को धोखा क्यों दिया और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उसके साथ क्यों कर दिया? हजरत उमर फारूक, मैं क्या करूं, बताऊं या ना बताऊं? अगर बताता हूं तो रिश्ता छोड़ सकता है, नहीं बताता हूं चुपके से कर देता हूं तो अल्लाह से सवाल जवाब कर सकता है अल्लाह मेरा, मैं क्या करूं? हजरत उमर ने फरमाया जा और चुपके से एक पाक दामन और शरीफ औरत की तरह, लड़की की तरह अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दे और उस लड़के को अपनी बेटी के बारे में कुछ मत बता कि उससे एक बार ज़िना हुआ है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पाक दामन औरत की तरह अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दे। जब तू ये कह रहा है कि 3 साल से वो तौबा कर रही है तो तौबा करने वाले के बारे में कुरान कहता है अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जिसने अपने गुनाह से तौबा की तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो गोया तेरी बेटी से गुनाह हुआ ही नहीं, जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दे और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। इस तरीके से ऐब को छिपाने का हुक्म देते थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि किसी की बुराई ऐब हो गया, जुर्म हो गया, जिना जैसा जुर्म, लेकिन उसको भी छुपाने का हुक्म दे रहे हैं कि उसको भी छुपाओ, ऐब पर पर्दा डालो। उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह चाहेगा तो अजाब देगा, अल्लाह चाहेगा तो उसके गुनाह को माफ कर देगा तौबा करने पर। आप भी सर्दियों की इस्लाह में ज्यादा बैठते नहीं हैं, अब ये 20, 25, 50 लोगों के दरमियान बोलने में मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने इस्लाह मुआशरे के ताल्लुक से आपके सामने रखी हैं। आपसे हमारी गुजारिश है कि इन बातों पर अमल करिए, अपने मुआशरे को जासूसी से, बदगुमानी से, गीबत व चुगली से, बुराइयों से अपने मुआशरे को पाक व साफ कीजिए। और लास्ट में आपसे फिर गुजारिश है कि इस मदरसे के लिए आपसे जो कुछ भी हो सके, हम अभी 5 मिनट 10 मिनट यहाँ बैठे हैं, आप लोग ज्यादा से